प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, कल हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमने किया था और पाठ की जो तालिका दे रखी थी उसको हम कर रहे थे। तो ये होता क्या है, अनेक शब्दों के लिए एक, इसे भाषा को हम संक्षिप्त कर सकते हैं और हम कहेंगे कम शब्दों में अपनी बात को प्रकट करना ये भाषा का एक अच्छा गुण है। तो हम कहेंगे अधिक शब्दों के स्थान पर अगर एक शब्द का हम प्रयोग करते हैं तो अपने भाषा को प्रभावशाली बना सकते हैं और कम शब्दों में अपने विचार प्रकट करना ये भाषा का एक गुण होता है। तो हमने कल कुछ तालिका के आपको शब्द करवाए थे और कुछ शब्द बचे थे। तो आज हम जो बचे शब्द हैं उनको पहले पढ़ेंगे और उसके बाद अभ्यास प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। तो कल हमने किया था जो सप्ताह में एक बार होता है साप्ताहिक, जिसका अंत ना हो, अनंत। तो जो हमने कल किया था एक बार मैं दोहरा देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए। पहले मैं अनेक शब्द पढ़ूंगा, फिर एक शब्द। जो गीत गाता है वह गायक कहलाता है। उसके लिए अनेक शब्द, एक शब्द है। जो गीत गाता है उसके लिए गायक। पहले अनेक, फिर मैं एक शब्द पढ़ूंगा। जो पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़। जो कभी ना मरे, अमर। जो सच बोलता हो, सत्यवादी। जो बिना तिथि बताए आता है, अतिथि। जो कम जानता है, अल्पज्ञ। जो कड़वा बोलता है, कटुभाषी। जो मीठा बोलता है, मृदुभाषी। जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। जहाँ पहुँचना आसान हो, सुगम। जहाँ पहुँचना कठिन हो, दुर्गम। जो शरण में आया हो, शरणागत। जो साथ पढ़ता हो, सहपाठी। जो महीने में एक बार होता है, मासिक। जो वर्ष में एक बार होता है, वार्षिक। जो सप्ताह में एक बार होता है, साप्ताहिक। जिसका अंत न हो, अनंत। तो कल हमने यहाँ तक पढ़ा था। आज हम फिर अनेक शब्दों के जो कुछ बचे हुए जो शब्द हैं तालिका के, उनको हम आज पढ़ेंगे, लिखेंगे और याद करेंगे। उसके बाद हम तुरंत अभ्यास प्रश्नों पे भी चलेंगे। तो शुरू करते हैं। जो तालिका के कुछ जो शब्द छूटे हुए, पहले मैं लिखूंगा अनेक शब्द। अनेक शब्द। उसके बाद एक शब्द। जिसका पति मर गया हो। अनेक शब्द है। जिसका पति मर गया हो। विधवा। जो आसानी से मिलता हो। जो आसानी से मिलता हो। उसे सुलभ कहा जाता है। सुलभ। तो पहले मैं अनेक शब्द लिख रहा हूं और उसके बाद एक शब्द लिख रहा हूं।
तो जिसका पति मर गया हो उसे विधवा कहते हैं, जो आसानी से मिलता है उसे सुलभ कहा जाता है। तो ठीक उसी तरह जो कठिनाई से मिलता हो, जो कठिनाई से मिलता हो उसे क्या कहा जाता है? दुर्लभ। जो कठिनाई से मिलता हो उसे हम दुर्लभ कहते हैं। जो कविता करता हो, जो कविता करता हो, जो कविता करता हो उसे क्या कहा जाता है? कवि। उसे कवि कहा जाता है, कवि। जो झगड़ा करता है, जो झगड़ा करता है उसे झगड़ालू, झगड़ालू, झगड़ा से झगड़ालू। उसके बाद जो रक्षा करता है, जो रक्षा करता है, जो रक्षा करता है उसे रक्षक कहते हैं, रक्षक। इसमें इसके बाद अगला जो है वो गलत लिखा है, हम उसका भी सुधारेंगे। पहले इसको एक बार दोहरा देते हैं। जिसका पति मर गया हो, विधवा। जो आसानी से मिलता हो, सुलभ। जो कठिनाई से मिलता हो, दुर्लभ। जो कविता करता हो, कवि। जो झगड़ा करता है, झगड़ालू। जो रक्षा करता है, रक्षक। इसके बाद एक मुख में त्रुटि है, जरा हम उसको सही करेंगे। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, ये गलत दिया है हमारे बुक में, इसको सही करना है बच्चों। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, विश्वास नहीं रखता है, तो जिस कई लोग होते हैं वो ईश्वर पे भरोसा नहीं रखते हैं, उनका विश्वास ईश्वर पे नहीं होता है, तो ऐसे लोगों को नास्तिक कहा जाता है। यहाँ गलत लिखा है। आस्तिक तो वो होते हैं जिनको ईश्वर पर विश्वास होता है, तो ये गलत दिया है, इसे हम लोग सही करके लिखेंगे। ये नास्तिक जो शब्द है, इसे नास्तिक कहा जाता है, आस्तिक नहीं। आस्तिक मतलब आस्था रखने वाला, ईश्वर पर आस्था रखने वाला या विश्वास रखने वाला। तो ये हमें ये ध्यान से लिखना है, नास्तिक शब्द है, इसको सही कर लेना है।
पुस्तक में गलत दिया है। इसके बाद है जिसमें दया न हो, ये सही लिखना है। जिसमें दया न हो, जिसमें दया न हो उसे क्या कहा जाता है? निर्दय या निर्दयी, दोनों ही सही हैं। निर्दय या फिर हम निर्दयी भी कह सकते हैं। निर्दयी, दोनों ही सही हैं। जहां कोई न रहता हो, जहां कोई न रहता हो उसे निर्जन कहते हैं। निर्जन, निर्जन। जो काम से जी चुराता हो, जो काम से जी चुराता हो उसे कामचोर कहा जाता है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, उसे आस्तिक कहते हैं। ये सही शब्द है। जो ईश्वर पे विश्वास नहीं रखता उसे नास्तिक, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे आस्तिक। जो देश की रक्षा करता है, जो देश की रक्षा करता है उसे सैनिक है। जो शाक खाता है, जो शाक खाता है उसे शाकाहारी कहा जाता है। जो मांस खाता है, हम इसे एक बार दोहरा लेते हैं, कुछ और बचे हैं, इनको भी आज हम पूरा कर देंगे। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसे नास्तिक, ये बच्चे इसको सही करना है, ये हमारे पाठ्य पुस्तक में गलत दिया हुआ है। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसे नास्तिक कहा जाता है, और जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहा जाता है। तो ये वाला नास्तिक वाला गलत दिखा है, ये शब्द नहीं दिया गया है, वहां भी आस्तिक लिखा है 2 बार, तो इसे नास्तिक कर लीजिएगा। जिसमें दया ना हो, निर्दय या निर्दयी दोनों सही है। जहां कोई ना रहता हो, निर्जन। जो काम से जी चुराता है, कामचोर। जो ईश्वर में विश्वास रखता है, आस्तिक, ये सही शब्द है। जो देश की रक्षा करता है, सैनिक। जो शाक खाता है, शाकाहारी।
उसी तरह जो मांस खाता है उसे मांसाहारी कहा जाता है। तो शाकाहारी जो शाक खाता है शाकाहारी। कुछ और बचे हैं, और 6 बचे हैं। तो है जो मांस खाता है उसे मांसाहारी कहते हैं। उसके बाद में है जिसमें बहुत ताकत या बल हो, जिसमें बहुत ताकत या बल हो, उसे बलवान कहा जाता है। जो गांव में रहता है, जो गांव में रहता है, जो गांव में रहता है, उसे ग्रामीण कहते हैं। ग्रामीण ग्रामीण गांव में रहने वाला ग्रामीण। जिसके पास धन ना हो, जिसके पास धन ना हो, उसे निर्धन कहते हैं। उसे निर्धन कहा जाता है। और 2 और बचे हैं, इसके साथ ही हमारे पूरा हो जाएगा। जो केवल फल खाता हो, जो केवल फल खाता हो, उसे फलाहारी कहते हैं। उसे फलाहारी कहते हैं। और अंतिम है जो आलस करता है, जो आलस या आलस्य, दोनों सही है, आलस्य या आलस, आलस्य करता है, उसे आलसी कहते हैं। आलसी, उसे आलसी कहते हैं। तो एक बार दोहरा लेते हैं। इसी के साथ हमने ये अनेक शब्दों और एक शब्द की तालिका को लिख करके याद कर लिया है। जो मांस खाता है उसे मांसाहारी कहा जाता है। जिसमें बहुत ताकत या बल हो उसे बलवान कहते हैं। जो गांव में रहता है उसे ग्रामीण कहा जाता है। जिसके पास धन ना हो वो निर्धन कहलाता है। जो केवल फल खाता हो उसे फलाहारी कहा जाता है। जो आलस्य करता है उसे आलसी कहते हैं। तो ये था हमारे अनेक शब्द। अब हम इसके अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। हमने इसको लिख करके याद किया है और ये बहुत ही आसान है। तो हम चलते हैं अपने अभ्यास प्रश्नों की तरफ। हमारे अभ्यास प्रश्न इसी पे आधारित हैं।
पहला है अनेक शब्दों के लिए कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें सही पर टिक का निशान लगाएं। तो इसमें है बहुविकल्प हैं, दो विकल्प दे रखे हैं, अनेक शब्द दे रखे हैं और उनके दो विकल्प दिए हैं, उनमें दो में केवल एक विकल्प ही सही है। तो हमें सही विकल्प को पहचानना है और उस पर सही का निशान लगाना है। तो ये बहुत आसान है क्योंकि अपने अभी अपनी ये कर रखा है। तो ये है हमारे अभ्यास प्रश्न। अभ्यास का प्रश्न है, पहला है हमारा अनेक शब्दों के लिए अनेक शब्दों के लिए कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ शब्द दिए गए हैं, दिए गए हैं, उनमें से सही पर टिक का निशान है, का चिन्ह लगाया है। चिन्ह लगाएं। हमारा क है पहला, अनेक शब्द दे रखा है। जो ईश्वर में विश्वास रखता है, जो ईश्वर में विश्वास रखता है, रखता है, उसे क्या कहते हैं? भक्त, या दो विकल्प हैं, भक्त और आस्तिक। तो मैंने आपको बताया था भक्त तो ईश्वर की भक्ति करता है और आस्तिक होता है जो ईश्वर पर विश्वास रखता है या आस्था रखता है। दोनों सही है। जो ईश्वर पर आस्था रखता है या जो ईश्वर पर विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहा जाता है। तो हम सही विकल्प आस्तिक पे लगाएंगे। सही का निशान ख है। जो बिना तिथि बताया जाता है, जो बिना तिथि बताए, तिथि बताए आता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अतिथि या आगंतुक। अतिथि या फिर आगंतुक, इसमें एक सही है।
तो अतिथि, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, बिना तिथि बताए आना, उसे अतिथि कहा जाता है। तो सही विकल्प अतिथि ही है। आने वाले को आगंतुक बोलते हैं, जो आता है उसे आगंतुक कहा जाता है, लेकिन अतिथि बिना तिथि बताए आता। अगला है हमारा ग, जो साथ पढ़ता है। जो साथ पढ़ता है उसे सहपाठी कहते हैं। सहपाठी, और दूसरा है दोस्त। दूसरा विकल्प दे रखा है दोस्त। तो सहपाठी और दोस्त में अंतर क्या होता है? दोस्ती तो हमें किसी से भी हो सकती है, लेकिन सहपाठी साथ पढ़ने वाले को कहते हैं। दोस्त तो हो सकता है आपके कोई पड़ोस में रहता है, वो भी आपका दोस्त हो सकता है, लेकिन साथी जो है, जो सहपाठी है, वो आपके साथ ही पढ़ता है। तो सहपाठी सही विकल्प है। दो और बचे हैं। जिसके पास धन नहीं, जिसके पास धन नहीं, उसे निर्धन या धन रहित कहा जाए। निर्धन या धन रहित, दोनों ही सही है। याद रखिएगा, धन रहित, अरे गलत है, धन रहित नहीं, निर्धन कहा जाता है। धन रहित कोई शब्द नहीं होता। निर्धन, जिसके पास अधिक धन होता है उसे धनी कहते हैं, जिसके पास अधिक धन नहीं होता उसे निर्धन कहा जाता है। धन रहित कोई शब्द नहीं है। और हमारा ये अंतिम जो है, पांचवा अनेक शब्द है, जो शाक खाता है। ये बहुत आसान है। जो शाक खाता है, जो शाक खाता है, उसे फलाहारी या शाकाहारी कहा जाता है। जो शाक खाता हो उसे फलाहारी या शाकाहारी, कौन सा सही है? शाकाहारी सही है। फलाहारी तो फल खाने वाले को कहा जाता है। हम शाकाहारी पे सही का विकल्प लगाएंगे। तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। तो जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहा जाता है। जो ईश्वर में विश्वास रखता है या ईश्वर में आस्था रखता है उसे आस्तिक कहते हैं। जो बिना तिथि बताया जाता है अतिथि कहा जाता है। अतिथि। जो साथ पढ़ता है उसे सहपाठी कहा जाता है, साथ पढ़ने वाले को। जिसके पास धन नहीं है निर्धन। धन रहित कोई शब्द नहीं होता। निर्धन। जो शाक खाता है उसे शाकाहारी कहा जाता है। फलाहारी तो फल खाने वाले को कहा जाता है। तो इसका ध्यान रखिएगा। तो आज हमने क्या किया? आज हमने अपनी तालिका, अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द थी, उस तालिका को पूरा पढ़ा, लिख करके याद किया। और आज हम अपना अभ्यास प्रश्न को शुरू कर दिया है। और हमने पहला अभ्यास प्रश्न भी कर लिया है और इसका दूसरा अभ्यास प्रश्न हम कल करेंगे। तो आज का गृह कार्य है कि आपको ये जो तालिका के शब्द हैं 92 और 93, 92 और 93 पेज पे हैं, उसे आपको याद करना है। क्योंकि ये अभ्यास प्रश्न हम तभी कर सकते हैं जब हमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द याद हो।
तो आज के लिए बस इतना ही, शेष हम कल करेंगे।